करेंगे। लेकिन और जो जानवर हैं, वो तो अलग कैटेगरी के हैं। तेंदुआ आ जाते हैं, टाइगर आ जाता है, अगर सड़क पर सांड आ जाता है तो उसके लिए भी कुछ करना पड़ेगा। नो सी, अगर आप वो शब्द उठा रहे हो, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट, मैं पत्रकार साथी, मुझे नहीं पता कि मैं वो शब्द नहीं कह सकता हूं। अगर आप ईमानदार पत्रकार हैं तो इस बात को आप जरूर लिखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले क्या कहा था और अब क्या कह रहे हैं। क्या एक्सपोर्ट बढ़ा है कि घटा है? वो तो अगर आईने में देख लें, अपना मिरर देखें, तो उन्हें गुंडा माफिया दिखाई दे जाएगा। अखिलेश भैया, हम तो तुम्हारे भरोसे हैं। तुमने 1 लाख कारीगरों का सवाल उठाया था, इसलिए मैं तुम्हारे भरोसे हूं। देखिए, ये हमारे पॉलिटिकल, हम जो लोग खड़े और बैठे लोग हैं, इतने तो समझदार आप भी हो भाई, इतने समझदार ये भी हैं, जितने लोग हैं साथ हैं, कि जब तक किसी को पॉलिटिकल सम्मान नहीं मिलेगा वो मन से काम नहीं करेगा। तो जो समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं सभी को पॉलिटिकल सम्मान दिया जाएगा, क्योंकि पॉलिटिकल लोग हैं, आखिरकार वो कोई कारोबार तो नहीं करते हैं। अखिलेश भैया, ये मैंने आपसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी का जितना बड़ा नेता है उतना बड़ा झूठ बोल रहा है। भगवान हमारे सबके हैं, यहां जितने लोग बैठे हैं चाहे किसी भी धर्म के हों, हर धर्म के लोग अपने भगवान को मानते हैं। मैं क्यों बताऊं कौन से भगवान को मानता हूं? मैं क्यों बताऊं कि मेरे घर में हमारी पत्नी किस भगवान का व्रत रखती है? क्या बीजेपी वाले बताएंगे? क्या मुख्यमंत्री जी ये बात बताएंगे? अब उनके लिए कौन व्रत रखेगा? तो ये कोई सवाल नहीं है। ये सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी ने कहा कि 22 लाख लोगों को, जो नौजवान हैं, उन्हें क्वालिटी जो, और समाजवादी पार्टी चाहती है कि सहारनपुर के लोग लखनऊ जल्दी पहुंच जाएं। मैं जब तीसरों में गया तो मैंने कहा कि कम से कम वो इंफ्रास्ट्रक्चर बने कि अगर सहारनपुर के लोग 5-5.5 घंटे में पहुंचना चाहें लखनऊ में तो पहुंच जाएं। ऐसे एक्सप्रेसवे बने। अरे एक्सप्रेसवे की नकल बीजेपी कर रही है। और आपने नहीं देखा, जिस समय लॉकडाउन हुआ इसी बॉर्डर पे मजदूर बिहार के और यूपी के, सोचो कितना अपमानित हुए, घंटों उन्हें खड़ा रहना पड़ा, ना वो शौचालय जा सकते थे, ना उनके पास कोई खाना था, और कैसे प्रदेश के लोग बड़ी मजबूरी में, मुश्किलों में, ट्रकों में बैठ के गए। एक्सीडेंट हो गया, जाने गई लोगों की। क्या मदद की सरकार ने? क्या मजदूरों ने नहीं देखे वो दिन? क्या हम लोग वो बात भूल जाएंगे कि बड़ी संख्या में लाशें गंगा में बह रही थी, दवाई नहीं थी, बिस्तर नहीं थे आपके लोगों ने? और सहारनपुर में आप जानकारी करिए, उन दिनों न जाने कितने लोगों ने अपने सेविंग से पैसा निकाल करके अपने परिवार के लोगों को इलाज कराया होगा। लोग चंडीगढ़ भागे होंगे, बगल के प्रदेश में भागे, लेकिन हमारे बाबा मुख्यमंत्री इलाज नहीं करा पाए। तो ये कैसे भूल जाएगी जनता? और फिर 700 किसान की शहीद हुए। 700 किसान। बीजेपी बताए कि जिस समय 3 काले कानून लाए थे तो किसानों के हक में क्या क्या था। जब 3 कानून वापस ले लिए तो अब क्या किसानों के हक में है? ये उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए कोई भी फैसला ले सकते हैं। आप कह रहे हैं बाबा जा रहे हैं, एटीएस की सबसे अच्छी बिल्डिंग समाजवादी पार्टी ने लखनऊ में बनाई है। सवाल ये है कि वो चुनाव के लिए कहते हैं, जो अपने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास करवाया हो। कहां शिलान्यास करवाया? जो लोक भवन है, मुख्यमंत्री ऑफिस है, उसके सामने, और आज तक यूनिवर्सिटी नहीं बना पाए, और बाबा होके झूठ बोलते हैं। आपको पूछना चाहिए था बजट कहां एटीएस सेंटर बनाने का? भाई बजट पास हो गया, यहां जितने पत्रकार साथी हैं, जिस सरकार का बजट पास हो गया हो, किसी के हेड में पैसा ना हो, वो एटीएस क्या बनाएंगे? 100 नंबर की गाड़ी 112 कर दी, पुलिस कवाड़ा होगी कि नहीं हो गई? जो पुलिस की 100 नंबर गाड़ी के टायर न बदल पा रहे हों, वो एटीएस क्या बनवाएंगे? आप बताइए, सहारनपुर में समाजवादी सरकार ने जितनी 100 नंबर वाली गाड़ी दी थी,
क्या एक भी गाड़ी बढ़ा दी? कानून व्यवस्था के लिए अगर हमें गाड़ियां बढ़ानी पड़ेगी तो बढ़ाएंगे। जो लोग ये बात कह रहे हैं उनसे बताओ तुमने बजट में क्या रखा? 4.5 साल क्या सोते रहे आप? अगर आपको कोई एटीएस सेंटर बनाना था तो आपने क्यों नहीं बनाया? कन्नौज में एक बड़ी कॉलेज, वो जो जहां लैब में टेस्ट होता है मेरे उसका कोई घटना हो जाए तो फॉरेंसिक लैब, एक्सप्रेसवे के किनारे यूपी की सबसे अच्छी फॉरेंसिक लैब बन रही थी तालिग्राम में। तालिग्राम में अभी तक 4.5 साल में ही फॉरेंसिक लैब नहीं तैयार करा पाए। सोचिए, झांसी की फॉरेंसिक लैब नहीं तैयार करा पाए। डायल 100 आप महसूस करते होंगे, वन ऑफ द बेस्ट स्कीम थी। न्यूयॉर्क में उत्तर प्रदेश की पुलिस जाकर के समझी थी। उत्तर प्रदेश की पुलिस, बड़े बड़े अधिकारी जो थे वो जाकर के वहां पर समझे कि रिस्पांस सिस्टम पुलिस का कैसे काम करता है। उसके बाद यूपी को दिया हमने, और ये थाने और एसपी के चक्कर में डायल 100 बर्बाद कर दी इन्होंने। हम चाहते थे कि कंट्रोल पुलिस का कम से कम और रिस्पांस सिस्टम टाइम से पहुंचे। सर एक सवाल। अभी कहा कि विपक्ष के जो भाजपा के लोग हैं उन्होंने अपने मुकदमे वापस लिए हैं। यदि आपकी सरकार आती है और आपका गठबंधन जीत के आता है तो क्या जिन लोगों ने मुकदमे वापस लिए हैं अपने अपने और अब हल्फनामे को भर रहे हैं कि कोई मुकदमा नहीं है, क्या उनकी जांच? अभी मैं नोएडा गया था तो किसी ने पटाखा चला दिया खुशी में, हम पे और जैन चौधरी पे मुकदमे दर्ज हो गए। किसान आंदोलन में हम लोग निकल रहे थे घर से बाहर, कोविड प्रोटोकॉल का तोड़ने में हम पे मुकदमे दर्ज हो गए। अब हम सब खड़े हैं, सरकार चाहे तो हम सब पे मुकदमे दर्ज कर सकती है कि प्रोटोकॉल ही नहीं मान रहे हम लोग। इसलिए मैं अपने पत्रकार साथी से कहूंगा ये सवाल समय समय, तो इसीलिए मैंने जायसवाल से मैं मिला था और जो मदद कर सकता था मैंने पत्रकारों के समय समय पे की है। समाजवादी सरकार में शायद किसी पत्रकार को इस तरीके से परेशान सरकार के माध्यम से नहीं किया जा सकता था और न कोई करता था। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि अगर आपके पास सुझाव कोई है तो जरूर सुझाव देना जिससे हम उस पर काम कर सकें। लेकिन यही मैं निश्चित कर सकता हूं कि अगर आप कोई भी बात ऐसी लिखते हैं या दिखाते हैं जिसमें लोकतंत्र मजबूत होता है, आप पर कोई मुकदमा कोई केस दर्ज नहीं होगा। और सुरक्षा के लिए अगर विशेष हमें ये 100 नंबर वाली गाड़ियों में या 100 नंबर वाले सेंटर में कोई व्यवस्था करनी पड़ी, खासकर पत्रकार या बहन बेटी के लिए, तो वो व्यवस्था की जाएगी। मैं पत्रकार साथी से मैंने आपसे क्या कहा भाई, आप पढ़े लिखे हैं, कोई बात मैं कह रहा हूं। सर योगी बाबा का कहना है, हाँ बोल दो। योगी बाबा का कहना है कुछ लोगों की गर्मी ठंडी नहीं है, उसको 10 मार्च के बाद आपको ठंडा कर दिया। देखिए बिजली को लेकर मुझे पता ही नहीं क्या है बिजनौर में, क्या है, कुछ बात होगी बिजनौर में? प्रधानमंत्री जी की आज रैली कैंसिल हो गई सर। प्रधानमंत्री जी का बिजनौर क्यों कैंसिल हो गया? मौसम खराब की वजह से। अच्छा, मौसम की वजह से? नहीं, मौसम की वजह से कोई कारण दूसरा होगा, वो पंजाब वाला कारण होगा। उसके लिए क्या कहेंगे सर? देखिए रैलियां अब मैं नहीं बोल सकता इलेक्शन कमीशन की बात को लेकर। जो हमारे पत्रकार साथी बिजली को लेकर कह रहे हैं, समाजवादी सरकार में सबसे ज्यादा बिजली के कारखाने लगे और उन्हीं कारखानों की वजह से आज उत्तर प्रदेश को 24 घंटे 18 घंटे 16 घंटे बिजली मिल रही है। मैं ये जानना चाहता हूं बाबा मुख्यमंत्री से कि 12 से लेकर के 17 तक तो लगे कारखाने, 17 से लेकर के 22 तक अगर एक भी बिजली का कारखाना लगाया हो तो हमें बता दो आप। सबसे ज्यादा स्टेशन, यहां जितने लोग बैठे हैं, जो लोग उस समय सरकार में रहे होंगे, आप सहारनपुर में पता कर लीजिए, सबसे ज्यादा सब स्टेशन बनाए, सबसे ज्यादा फीडर सेपरेशन के लिए काम किया, सबसे ज्यादा ट्रांसमिशन लाइन्स लगाई और ट्रांसफार्मर के लिए भी किसानों के ट्रैक्टर से नहीं, हमने अलग से व्यवस्था की कि अगर उसका ट्रांसफार्मर खराब होगा तो 24-48 घंटे तब होंगे जब ट्रांसफार्मर बदल जाएगा। तो ये जो बिजली मिल भी रही है वो समाजवादियों की देन है और जो बिजली के बिल मिल रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी की देन है।
जब बिल आते होंगे तो करंट लगता होगा। और जो बात हमारे साथी कह रहे हैं गर्मी वाली, वो गर्मी ना निकालें, पुलिस की और फौज की नौकरी निकालें। और जो इलाका सर्दी वाला है, इस बार यूथ अपने बूथ पे इतना वोट डालेगा कि बाबा मुख्यमंत्री जी अपने ठंडे इलाके में पहुंच जाएंगे, पड़ोस में। हमारे कैबिनेट मंत्री नहीं हैं, वो घूमने वाले मंत्री हैं, वो सभी दल घूम चुके हैं। क्या पता वो बाद में समाजवादी पार्टी में आ जाएं। ले लेंगे, उसमें क्या है, ले लेंगे। जो घूमने वाले उनको तो ले लेना चाहिए। हाँ। जो झूठे मुकदमे लगे सब वापस ले जाएंगे, सब मुकदमे वापस ले जाएंगे। मैं आपके सामने बड़ी जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि जिन्हें कानून व्यवस्था को तोड़ना है वो समाजवादी पार्टी को वोट न दें। जो लोग कानून को अपने हाथ में लेना चाहते हैं वो समाजवादी पार्टी को वोट न दें। और कानून व्यवस्था को लेकर के जो हमें ठोस कदम उठाने पड़ेंगे वो हम लोग उठाएंगे। ये 100 नंबर 112 जो हो गई, ये भी समाजवादी पार्टी की देन थी। और मैनिफेस्टो में आप देखेंगे कि पुलिस को और अच्छा काम करने के लिए क्या क्या हम कर सकते हैं वो करेंगे। जहां तक गुंडे माफिया उसकी बात है, किसी मुख्यमंत्री ने जेल में जाकर के किसी माफिया के साथ कॉफी बिस्किट नहीं खाया होगा। उत्तर प्रदेश के बाबा मुख्यमंत्री बनारस की जेल में माफियाओं से और अपराधियों से बैठ करके 3 घंटे कॉफी और बिस्किट और नमकीन खाया और ड्राई फ्रूट भी खिलवाए। और ये बात अगर गलत है तो आप बताइए, आप पता कर लीजिए। लेकिन समाजवादियों के पे आरोप लगाना, झूठे मुकदमे लगाना, सब पे झूठे मुकदमे लगा रहे हैं। ये हो सकता है गलती हो गई हो मुझसे, लेकिन सबसे ज्यादा काम समाजवादियों ने किया होगा। आप बताइए, मैं एक जमाने में आया था मुजफ्फर, कितनी बार आया मैं, मुजफ्फरनगर टू सहारनपुर वाया देवन, क्या सड़क थी, आप खुद बताइए ना। समाजवादी सरकार से पहले क्या सड़क थी। आप